हेलो दोस्तों, मैं इसके मंसल अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं कि आज का विषय क्या है, किस मुद्दे पे आज इस वीडियो में बातें होंगी और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, हालांकि मार्केट में वो चीज़ आ भी गई है कि वो चीज़ क्या है मैं बता दूं कि वो है 5G। ये 5G क्या है और 5G टेस्टिंग भारत में हो रही है, लेकिन इसका स्मार्टफोन बाज़ार में उपलब्ध हो गई है, इसका सिम आना अभी बाकी है। तो 5G टेस्टिंग क्या है और 5G टेस्टिंग आने के बाद क्या दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ेगी, क्या इससे बदलाव होंगे, दैनिक जीवन में कुछ इफ़ेक्ट रहेगा, इससे कुछ हानिकारक भी होगी। तमाम ये बातों को आज वीडियो में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि 5G आखिर होता क्या है। दोस्तों मैं बता दूं कि मोबाइल या नेटवर्किंग या जितना भी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो ज़्यादा सालों से नहीं है। इसके पहले लोग चिट्ठियां से ही काम चला लिया करते थे। तो सबसे पहला बार हमारे बाज़ार में 2G आया था, जिसका मतलब होता है सेकेंड जनरेशन। उसके बाद जैसे जैसे तरक्की होती गई उस वजह से इसका कार्यशैली भी बढ़ता गया। उसके बाद आया 3G, मतलब थर्ड जनरेशन। जो गलतियां, जो खूबियां, जो खामियां 2G में रह गई थी उसको सुधार करके 3G में अच्छा करके उसे अब अच्छा से चले, इसके लिए 3G लाया गया। फिर लोगों को कुछ 3G में थर्ड जनरेशन में कमियां दिखी, खामियां दिखी, तो उससे सुधार कर 4G ले आए। 4G में भी कुछ खूबियाँ दिखी, खामियाँ दिखी। नेटवर्किंग जितना समय में कोई वेबसाइट को खुलने का जो समय लगता है उससे भी कम समय में कैसे वो वेबसाइट खुल जाए, इसके लिए अब 5G आ गया है। तो ये 4G, 3G या 5G एक जनरेशन है नेटवर्किंग बाज़ार में। ये चीज़ को आप समझिए। मैं संक्षेप में फिर बता दूं कि 5G का मतलब 5th जनरेशन होता है और जो खूबियाँ 4G में रह गई थी उसे सुधार कर 5G में सही कर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या 5G आने से दैनिक जीवन में लोगों को क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहला असर तो ये पड़ेगा कि जितना ज़्यादा समय 4G नेटवर्क के माध्यम से जो हम कार्य करते थे उससे कम समय में 5G में हमें करने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के मैं बता दूं कि अगर 4G के यूज करके किसी वेबसाइट को खोलने में अगर 6 या 7 सेकंड लग रहा है तो 5G में आपको 2 या 3 सेकंड में ही खुल जा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा 5G देश में आने के बाद देखने को मिलेगा, जो कि ये कि आपको समय का बचत होगी और कम समय में आप सारे ऑनलाइन पोर्टल पे कार्य को आसानी से कर पाएंगे। तीसरा कि 5G आने से क्या नुकसान भी कुछ होगा। तो दोस्तों मैं एक लाइन में बता दूं कि जहाँ पे फ़ायदा है या होती है वहाँ पे नुकसान तो ज़रूर होता है, ये प्राकृतिक का ही नियम है। तो इससे मेरे समझ से, ये चैनल के ऑथर के समझ से पहला नुकसान तो ये होगा कि 5G के लिए और हाई लेवल का टावर को बैठाया जाएगा, जिससे और पक्षियों को, टावर का रेडिएशन से पक्षियों को मौत भी हो सकती है। वैसे भी जब से टावर का नेटवर्क का 2-2, 3-3 किलोमीटर के आसपास में बैठना शुरू हुआ है, तब से आकाश में पक्षी भी अब नहीं दिखते हैं। और इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को पक्षियां नहीं झेल पाती है और वो मर जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, बने रहिए। जैसे ही कोई अपडेट होंगी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।